और आज का मेरा टॉपिक है वेट रिड्यूस एंड वेट मैनेजमेंट बाय होम रेमेडीज। ये ओनली फॉर टेस्ट स्टडी फॉर माइंड सेल्फ, नथिंग सर्वे, नथिंग। इसमें कुछ नहीं है एंड सर्वे इज इन माइंड। ओके, दिस इज माय पिक 2017 and after 2018. Yeah, 96 kg in before 2017 and after 2018 60 kg. And continue manage. That is the main target. And yes, secret ingredients by home remedies. So, पीना है ना? Yeah, definitely sir. आराम से नहीं, और ज़्यादा चाहिए तो more than 50 bottles of liquid. हाँ, ठीक है. Home made है and every day is good. And this is my food. definitely you are going to get good marks. Just like Indian idols. जो आप घर पे बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए होता है और यही चीज अगर बच्चों को खिलानी है तो पूरा कर सकते हैं। तो और इसमें बच्चों को अगर नहीं करना है, हेल्दी देना है, तो इसमें आप चीज एंड पनीर इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, पूरा प्रोटीन से है। श्योर सर। All the best. आज का जो मेरा टॉपिक है ये उसी के अकॉर्डिंग है और केस स्टडी ओनली फॉर मेल एरिया है। और ये जो टारगेट था मेरा 96 kg का और उसके पीछे एक ही फोकस था। मेरे हस्बैंड उनका एक ही था कि वो कभी भी रिड्यूस में नहीं कर सकते थे। मुझे खाने में डेली 2 प्लेट्स पानी पूरी मिनिमम चाहिए थी और एक मिनिमम एवरी डे के हिसाब से। फिर उसका एक ही था कि मैं रिड्यूस नहीं करूँ, उनको फाकी खाने की थी। तो दोनों का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, पर शर्त एक ही थी कि अगर रिड्यूस करते हो तो मेंटेन करना कंपल्सरी। तो उसके लिए पहले तो छोड़ दी थी पानी पूरी और दूसरा छोड़ा था ये सारे मैगी की जितनी भी आइटम्स है, जंक फूड ओनली, और कुछ नहीं छोड़ा था। और ये जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिया है वो चालू थे। दैट्स इट। Please go ahead. All the best. Fantastic. Really good. और अगर हमें रिड्यूस करना है तो सडनली हमें कुछ भी छोड़ना नहीं। अगर छोड़ते हो तो उसको एक रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, वो कंपल्सरी करना है। अगर आप नहीं करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका बॉडी रिड्यूस हो चुका है, आराम से इजीली हो जाता है, पता भी चलता है कि रिड्यूस हो चुका है, बट आफ्टर 2 मंथ्स उसका गेन हो जाता है। हाँ, बहुत होता उतना है कि जितना रिड्यूस किया उससे 2-2.5 गुना रिड्यूस हो ही जाता है, गेन कर देते हो। तो उसका एक ही है कि जितना आप छोड़ते हो वो सडनली मत छोड़ो, और जो छोड़ा है वो स्लो प्रोसेस से उसको स्टार्ट करो। तो मेरी केस स्टडी मेरे के लिए तो मैंने सारी चीजें छोड़ी थी, बट आफ्टर 6 मंथ मैंने कंटिन्यूस धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया। इसी तरह से हमें वर्कआउट में भी सेम सिचुएशन और सेम पोजीशन आती है। वर्कआउट में स्टार्ट करते हैं तो हर जगह पे एक ही प्रॉब्लम आती है। हेवी वेट है तो एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग कभी भी कोई भी जगह पे जाते हैं ना, जिसका हेवी वेट होता है उसका एक ही टारगेट है, कम 1 मंथ में हमें मिनिमम 8 से 10 kg रिड्यूस करना है। कहीं पे भी जिम में जाएंगे नहीं कि बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से और एक ऐसा जिम ट्रेनर होता है, कोई भी गाइडेंस वाले डाइटिशियन, उसका एक ही होता है मोटो कि आप 1 मंथ पर मंथ 3.5 kg से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है। अगर आप रिड्यूस करते हो और उसमें 5 kg लॉस हो जाता है, अगर जिम ट्रेनर होता है, आपको गाइड करने वाला होता है, तो वो यही बोलेगा कि अगर आपको कम हो रहा है तो 1.5 किलो वापस बढ़ाना है, 3.5 से कम नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके हिसाब से आपकी वर्कआउट में भी सेम पोजीशन होती है कि अगर आपको कम करना है जैसे जैसे तो स्टेबल वाइज होता है, वर्कआउट भी स्टेबल ही काम करना होता है। जैसे कि आपने कार्डियो स्टार्ट किया है तो साइकिलिंग है, रनिंग है,
100 तक तो मैंने पहुंचा दिया, फिर जब मैं सडनली रिड्यूस किया तो उसको छोड़ देते हैं तो उसके हिसाब से आपका बॉडी होता है वो डबल पॉइंट्स हो जाता है, गेन हो जाता है। तो वो नहीं करने के लिए फिर वही रिवर्स काउंटिंग होता है, जिसका काउंटिंग 6 महीने में काउंट किया है वही 6 महीने में आपको छोड़ना भी पड़ता है। और इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर पे बना के खा भी सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, और बॉडी जितनी फैटी होती है उसको चटपटा चाहिए जो आप लोगों को अभी किया है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो भी है क्या? हैं? ये है। हाँ, वो भी start किया। दूसरा भी आगे प्लीज गो अहेड। हाँ, जैसे कि हम स्प्राउट है, पनीर है, लौकी है, तो वो सारी चीजें हम लेते हैं तो जिससे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज होती है वो ज्यादा हम खाते हैं तो हमारा बॉडी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग वो काम ज्यादा करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, बट हमें भूख कम लगती है। और मेरे पास स्टडी के अकॉर्डिंग मेरा मॉर्निंग का जो सेशन था वो ओनली फॉर वॉकिंग, साइकिलिंग एंड सूर्य नमस्कार। आफ्टर 2:30 स्विमिंग एंड फिर जिम अगेन, एंड रात में होता है फूड का टाइम। तो इसमें भी अभी एक चीज इंक्लूड नहीं हुई की चीज जो अभी अलाउड नहीं होता है, सुबह सुबह नहीं खा सकते, वरना उसमें भी राइट होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजों में हम कुछ लोग होते हैं जो पोटैटोस खा सकते हैं, तो मैंने पोटैटोस छोड़ दिए थे, और जब स्टार्ट किया था आफ्टर 6 मंथ तो ओनली फॉर हाफ पोटैटो एंड हाफ स्लाइस ब्रेड से स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते करते जैसे मैंने वर्कआउट धीरे धीरे कम कर दिया और फूड को मैंने बढ़ा दिया, वो मेंटेन होता है फूड एंड बैलेंस एवरीथिंग। बट उसमें मैंने एक चीज इंक्लूड की है धर्मी गांधी जी, तो उन्होंने भी मेरी तरह एज 96 kg वेट अगेन वो अभी 96 पे पहुंच चुकी है, नॉट मेंटेन, उनका अलग था डाइट है, उन्होंने पूरा प्रोटीन वाला मतलब आलमंड्स थे, चॉकलेट्स वगैरह वो उनकी फेवरेट चीज थी जो उन्होंने छोड़ी थी, बट उनका पूरा प्रोटीन था, आलमंड एंड पनीर था, और उन्होंने भी 6 महीने तक कंटिन्यूस वर्कआउट, वॉकिंग एवरीथिंग किया था, बट उनका फूड प्रोसेस जो रिवर्स का होता है वो उन्होंने नहीं किया। अगेन वो भी 96 kg का स्टेप, दोनों का सेम ही चला था, सेम ही टाइम था, सेम ही टारगेट था, पर वो भी मेंटेन नहीं की 96 to 96। तो यही कंक्लूजन है मेरा एंड लास्ट ऑफ द डे कि अगर वेट रिड्यूस कर रहे हो तो एज अ कंपल्सरी वेट रिवर्स प्रोसेस है वो करिए, वरना आपका बॉडी गेन वॉन्ट्स हो ही जाएगा डेफिनेटली, कहीं पे भी आप कुछ भी करो। फिर व्हाटएवर आप वॉक कर रहे हो, वॉकिंग से कुछ लोगों का इफेक्ट होता है, तो आपने स्टार्टिंग ऑफ द वॉकिंग किया है 2 मिनट 3 मिनट से, फिर आप 1 आवर तक कंटिन्यू करते हो, फिर आपको लगता है कि आपने छोड़ना है, कभी अनस्टेबल हो चुके हैं, तो अगेन वही प्रोसेस आपको जितने महीने तक में आपने 1 घंटे तक पहुंचाया है उतने महीने तक में ही आपको 2 मिनट तक पहुंचाना है। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस एंड दैट्स इट। थैंक यू। मैडम आप तो फिटनेस कोच की कैपेसिटी में भी आप कंसल्टेंसी दे सकते हो किसी और को, तो मेरी हाइट 5'10" है और मेरा वेट 66 kg है, तो क्या मेरा एप्रोप्रिएट वेट है, कम है, ज्यादा है, क्या है? वेल बैलेंस्ड है, ना आगे है ना पीछे। तो कैसे रेशियो कैसे माप सकते हो? रेशियो BMI करते हैं बहुत सारे लोग, हाइट एंड वेट का मतलब आपके पास आपका हाइट, आपकी जो बॉडी जितना भी है वो आपका पूरा एक BMI स्ट्रक्चर, BMI टेस्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कर। तो 5'10" है और 66 kg इज परफेक्ट। या इसमें आपको नॉर्मली बताएगा ना, आपका ज्यादा होगा ना आपका अंडर। और मैं रोज 15 से 20 किलोमीटर सिटी में साइकिलिंग करता हूँ, तो मुझे और किसी एक्सरसाइज की जरूरत है या नहीं है? आपकी जो अभी स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप 10 किलोमीटर भी साइकिलिंग करोगे तो इट्स इनफ फॉर योर वेट एंड योर हाइट। थैंक यू। So currently मैम ये स्टैंडर्ड यूनिट है BMI नहीं, मेजर करने का? मैंने खुद ने वगैरह किया था तब मैंने BMI नहीं करवाया, बिकॉज ऑफ मेरी सिस्टर एज अ डाइटिशियन है तो
उसको मेरा बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग उसको मेरा पता है। बट अगर मुझे कोई भी पर्सन बोलता है कि मुझे रिड्यूस करना है, जितना मुझे नॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने मेरी सेल्फ स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं उसका कुछ भी नहीं पता है तो हम थोड़ा एज अकॉर्डिंग उसका हाइट और वेट करवाते हैं बीएमआई थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे BMI अभी इट्स नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे आप आलोक खान का वजन देखो तो 80 किलो का है, ठीक है, और सलमान खान का देखो तो उसका भी 80 किलो का है। हाँ। उसका पेट का वजन है, इसका मसल का है। हाँ तो बॉडी मास इंडेक्स में किस टाइप का वजन है, फैट का है, हाँ। मसल टिश्यू का है, वो नहीं है सर। हाँ वो मतलब बीएमआई पेपर नहीं है, स्किनफुल थिकनेस का ये आता है मेजर करके, मेकिंग कैलिपर आता है, तो कुछ जगह डिसाइड की हुई है सिर्फ स्किनफुल थिकनेस मेजर करते हैं कि उसमें मसल का पोर्शन कितना है, फैट का कितना है लेयर, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। BMI में वो चीज़ आता है, वेट कितने हैं, मसल्स कितने हैं। वो एक्चुअली देखिए ये इम्प्लाइड काफी सारे मशीन को उसका पकड़ के खड़े रहो तो वो पूरा आपका सब इक्विपमेंट से आता है, वो इक्विपमेंट से आता है। इक्विपमेंट आता है, लेकिन वो देखो स्टैंडर्ड नहीं होता है। हाँ तो इंटरनली आपका मेटाबॉलिज्म है वो नहीं डिसाइड कर सकता। ये स्मार्ट वॉच है, वो इतना लिखा है कि मैंने दिन में इतने स्टेप्स किए हैं, लेकिन वो कैसे उछल के चले हैं, ना, वो नहीं है, वो बैठे बैठे ऐसे काम किए हैं, वो नहीं दिखा है। तो एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स लिमिटेशन। Every case is subject to case. Question please. मैम आपने अभी बोला कि जैसे 1 मंथ में 7 या 8 kg कम होते हैं, एंड ट्रेनर ये बोलते हैं कि 3 kg का कम होना चाहिए, इसको इस केस में बिकॉज आपके भी साथ होगा सर ट्रेनर ने मैंने एक्चुअली मेरी सिस्टर डाइटिशियन है हाँ। और मेरी ट्रेनर है, तो एक्चुअली वो मैंने कुछ भी चीज पहले भी कर चुकी हूँ कि मेरा 7 kg मैंने बीच में भी रिड्यूस किया था, आफ्टर वो रिड्यूस ही नहीं होना तो स्टॉप हो रहा है, और उसके रीजन थे कि कुछ खाना वाना सब प्रॉब्लम, डाइट प्रॉपर नहीं करना तो हो सकता, और फिर मैं उन्होंने उसके डाइटिशियन जो थे मेरी सिस्टर है अभी, उसको मैंने पूछा था उनके अकॉर्डिंग, बाकी मैंने उनकी डिटेल नहीं पूछी। मैम उसमें साइड इफेक्ट क्या है? अगर 7 kg वो लॉस कर रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते पर हैं। वो मैंने नहीं पूछा कि उनका क्या साइड इफेक्ट होता है, बिकॉज मसल लॉस एंड फैट लॉस का जो डिफरेंस होता है, ओनली फॉर वेट लॉस होता है, नॉट फॉर मसल लॉस। आपका ये मानना आप है? मसल होते हैं अगर आप 10 kg लॉस कर देते हो। ओके यस यस क्वेश्चन नहीं अच्छा वो अटेंडेंस वाला सर्कुलेट करने के लिए देते हैं। अटेंडेंस ये शेड्यूल। No questions? No? चलो मेरा तरफ से ओनली 2 क्वेश्चंस है, ये अटेंडेंस दे देना सभी लोगों को सेंड। मैम रिसर्च का मतलब होता है फिर से सर्च करना, तो आपने क्या सर्च किया? व्हाट डिड यू डू अगेन ऑन यू? मैंने इसको कुछ सर्च किया देखिए, right? ओके वेरी गुड। डू यू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटेलेक्ट मीट? इंटेलेक्ट मीट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप कुछ भी करो, नया सीखो, नया जानो, राइट? तो यू आर द सब्जेक्ट ओवर हियर, तो आप एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, ये स्टडी है, तो क्या नया जाना? व्हाट डिड यू लर्न? समथिंग न्यू, नया कैसा? यही क्या कुछ भी करो जी गोल रखो, कहीं पे भी फोकस करो, राइट, इट विल बी डन, राइट? ओके एक्सेलेंट, बहुत अच्छा था, बहुत कम ऊपर रिसर्च करते हैं, दैट इज द ट्रू